आज हम बात करते हैं लुम्बिनी के शांत उद्यान में खिलते साल के वृक्ष के नीचे शाक्य कुल की रानी माया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। तो चूंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का विशेष है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बताया कि लुम्बिनी के शांत उद्यान में खिलते साल के वृक्ष के नीचे शाक्य कुल की रानी माया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया है। यह साफ पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही भविष्य के बुद्ध का जन्म हुआ, पूरे राज्य में उत्सव की लहर दौड़ गई। लेकिन सिद्धार्थ का जीवन आसान नहीं था। कपिलवस्तु के महल में पले बढ़े उन्होंने सभी प्रकार की विलासिता देखी, लेकिन उसके भीतर बेचैन थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि वह एक महान राजा बने। उन्हें महल की दीवारों के बाहर कठोर सच्चाइयों से दूर रखा गया, परंतु सिद्धार्थ का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। एक दिन वह अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने अपने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक भिक्षु को देखा। इन दृश्यों से उनको झकझोर दिया। पहली बार जीवन में जमीनी तथ्य प्रकट रूप से उनके सामने आए। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे जीवन की मूल समस्या, दुख का समाधान खोजेंगे। एक रात उन्होंने अपने राजसी जीवन को छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। वे महल छोड़कर एक साधारण भिक्षु बन गए। उसके परिवार और समाज ने निर्णय को पागलपन समझा, लेकिन सिद्धार्थ अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। सिद्धार्थ सबसे पहले अपने ज्ञानी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अत्यंत तपस्या का अभ्यास किया, लेकिन यह भी असफल रहा। अंत में उन्होंने एक मध्यम मार्ग चुना। उन्होंने एक गांव की लड़की सुजाता से एक साधारण भोजन स्वीकार किया। बोध गया शहर में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे सच्चाई की खोज नहीं कर लेंगे, तब तक वह उठेंगे नहीं। गहरे ध्यान में सिद्धार्थ ने भीतरी और बाहरी दुनिया का अवलोकन किया। उन्होंने जीवन के कार्य कारण श्रृंखलाओं का निरीक्षण किया। कथा केटी है कि कहता यही उनके चार आर्य सत्य को समझा। दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत, दुख के अंत का मार्ग, जिसे आगे चलकर बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कहा गया। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। उन्होंने आत्मज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया, लेकिन वो यह आसान नहीं था। उन्हें ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक नेताओं से विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने कर्मकांड, जातिवाद, रूढ़िवादिता, सृष्टि के रचयिता ईश्वर, वर्णाश्रम व्यवस्था और पशु बलि का पुरजोर विरोध किया और व्यक्तिगत पौरुष और आंतरिक शांति पर जोर दिया। उनकी टेस्ना ने कई प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक समूहों की नींव हिला डाली। एक समय पर उन्हें अपने शिष्यों का विरोध मिला। उनके अपने चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बुद्ध ने धैर्य और करुणा के साथ संघर्षों का सामना किया। वह अपने मार्ग पर अडिग रहे। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे फैलने लगी। समाज के सभी वर्गों के लोग, जिनमें राजा, व्यापारी, पूर्व अपराधी भी शामिल थे, उनके अनुयायी बन गए। उनके अनुयायियों के समुदाय संघ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनके कई रिश्तेदार और मित्र, जिनमें उनके पुत्र राहुल भी शामिल थे, संघ का हिस्सा बन गए। बुद्ध ने अपनी उत्तरी भारत में व्यापक यात्रा की। अपनी शिक्षाओं को गांव-गांव में जाकर आम जनमानस की भाषा में समझाया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने कुशीनगर में अपने शिष्यों के बीच परिनिर्वाण प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं 2000 अधिक वर्षों से जीवित है। उनकी गहन अंतर्दृष्टि आज भी प्रेरणा देती है। एक साधारण राजकुमार से कठिनाइयों और विरोध का सामना, बुद्ध ने साबित कर दिया कि सच्ची दृढ़ता और करुणा से महानता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य जी कहते हैं, बुद्ध मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण वेदांती है। मुक्ति के विरुद्ध जो अहंकारी पहली और आखिरी बाधा है, उसे अनात्मा कहकर हटा दिया। कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा बुद्ध ने अध्यात्म का अंतर्विश्वास और रूढ़िता से मुक्त शुद्धतम रूप आम आदमी तक पहुंचाया। आज एक बार भी भारतीय समाज में अंधविश्वास की जकड़ में फंसता जा रहा है। असली धार्मिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हर घर तक पहुंचाना इस युग में सबसे बड़ी मांग है, और इसके साथ हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पर यह काम आसान नहीं है। इसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता है और आपकी सहयोग भी अपेक्षित है। तो हमारा ये बुद्ध के प्रति
एक साधारण छोटी सी कहानी जो कि भगवान बुद्ध पूर्णिमा के विशेष पर बताया। कैसा लगा आपको, आप कमेंट